हाय एवरीवन, ये रीडिंग फरवरी मंथ के लिए है, यानी कि साल का दूसरा महीना। तो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, और जिन लोगों का बर्थडे फरवरी में है उनके लिए हैप्पी बर्थडे पहले ही बोल दूँ। आपको विश कर रही हूँ मैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। पहला कार्ड ही भाई 1111 आया है। तो जितने लोग ये देख रहे हैं, इस क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, क्योंकि आपके जो भी काम है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 1111 देखना भी बहुत बड़ी बात है। वैसे 4 ऑफ वांड्स कहा जाता है इस कार्ड को, लेकिन क्योंकि 4 पिलर हैं इसीलिए यहाँ पर खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। शुरू में ही मैं बता रही हूँ। और या फिर आप कहीं ना कहीं शादी के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्वीन है और एक किंग है, और बाकी लोग जो हैं पीछे एक शिप भी आ रहा है, यानी कि शिप्स आर कमिंग। तो कोई शिप आ रहा है, शिप इज कमिंग हेयर। एंड यहाँ मनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी या फिर अपने काम पर फोकस कीजिए, ये बात बता रहा है। क्योंकि बहुत सारे अंगूर हैं, बेल है और हरियाली है और पानी भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉइन्स हैं, ये आदमी कॉइन्स पे वर्क कर रहा है। अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, एक अच्छी बात ये। या एम्प्रेस एम्प्रेस कार्ड दिखते ही ना अबंडेंस की याद आती है। अबंडेंस का मतलब प्रचुरता, आपकी लाइफ में खुशियाँ, वैभव, समृद्धि और गुड न्यूज़। अगर किन्हीं लोगों के यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, मीन्स किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ही गुड न्यूज़ वाली बात उनको सुनाई देगी, या कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। या फिर पेजेस हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी को बताता है, खुशियों को बताता है। और कोई ना कोई ऑफर अगर आप चाह रहे थे और वो ऑफर आ ही नहीं रहा था, तो फरवरी में डेफिनेटली इट्स कमिंग। ये जो पर्सन है ये बहुत शांत और अकेले और दुखी खड़े हैं, लेकिन पीछे से एंजल की हेल्प आ रही है। यानी कि जो अभी नहीं हुआ है, फरवरी मंथ में कुछ ना कुछ होने जा रहा है। कोई ऑफर, जॉब ऑफर, लव ऑफर और मनी ऑफर, या फिर कोई पार्टनरशिप किसी तरह की, क्योंकि ये कार्ड 2 ऑफ कप्स है। तो बहुत ही बढ़िया। और कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। कोई डेवल वगैरह नहीं आ रहा है, लो डेवल ही आ गया। इसका मतलब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा या तो चाह रहे हैं, या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या फिर इस समय ऐसा वाला हाल है कि आप निगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि डेवल एनर्जी जो है वो कभी कभी निगेटिविटी को भी बताता है। तो फिक्र ना करें। जैसे मैंने कहा कि शिप आ रहे हैं, पहली बार में मैंने बोला था 4 ऑफ वांड्स में शिप इज कमिंग, तो भाई सही में 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने में चीज़ें बदल जाएंगी। और मेरे हिसाब से ये रीडिंग जब भी आपको मिल रही है फरवरी में, अगर आप देख रहे हैं, तो उसके 8 घंटे या 8 मिनट या फिर 8 दिन के अंदर अंदर कुछ हो जाएगा। कोई एक्शन, किन्हीं ने अगर आपका दिल दुखाया था, कोई ऐसी चीज़ हो रही थी जो आपको समझ नहीं आ रहा था, आप किसी चीज़ से लड़ रहे हैं, ड्रैगन जैसा कुछ है, और 2 लोग हैं यहाँ पे, किन्हीं का साथ चाह रहे हैं, और कोई थर्ड पार्टी हुई है कई लोगों की लाइफ में, या फिर आपको ऐसा लगता है, या फिर कोई चीज़ें ऐसी हो गई हैं। तो फिक्र ना करें, शिप्स आर कमिंग इन कहते हैं 3 ऑफ वांड्स को। यानी कि आप कुछ मांग रहे हैं पैशन के साथ, तो गॉड आपको देने जा रहे हैं। नेगेटिविटी से चले जाएं, और जिनकी लाइफ में कोई चले गए हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि किसी को खोने का डर रहता है, या इस कंपटीशन जैसा आपको लग रहा है बार बार कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई पहले तो आप चुनाव कीजिए कि आप सही हैं या नहीं हैं, या फिर आपने क्या किया हुआ है, क्या सोच के आप चल रहे हैं। क्योंकि स्टक वाला कार्ड आया है, ये स्टक नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पर। आप हिल भी नहीं पा रहे हैं, एक जगह खड़े हैं, आगे न जा पा रहे हैं न पीछे जा पा रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी वाली सिचुएशन में है आप फंसे हुए, जहाँ पे आपको हल नहीं मिल रहा है। तो कुछ चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगी। 8 नंबर कर्मा का नंबर है। आप अपनी कर्मा चेक कीजिए एक बार। कर्मा चेक करने का मतलब है कि क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। देखो, मैं इसीलिए बोला, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है, लेकिन इसमें सीजर है। आप एक लूप में फंसे हुए हैं, आप एक ही गलती बार बार कर रहे हैं। यू आर रिपीटिंग सेम पैटर्न। अपनी आदतों को थोड़ा सा देखिए, तब आगे बढ़िए। क्योंकि ये अंधकार जो है ना, शायद आपकी अपनी वजह से है,
या फिर आप टॉक्सिसिटी के शिकार हैं, या फिर कुछ ऐसी आदतें हैं आपको जो कि गलत हैं, या फिर अपना थोड़ा-सा चेंज कीजिए अपनी पर्सनैलिटी, अपना बिहेवियर या फिर पॉज़िटिविटी। क्योंकि सीज़र आया है, जैसे ही आप सीज़र से मतलब कॉर्ड कटिंग करेंगे या फिर बेकार की चीज़ों को छोड़ देंगे, तभी आपकी लाइफ़ में रोशनी आ जाएगी। ये कह रहे हैं कार्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य चक्र आपके फ़ेवर में घूमना शुरू हो जाएगा। कोई कप, हाँ, यहाँ पे मुझे जोड़ा दिख रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स मुझे दिख चुका है। तो कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। मैं इसलिए कहूँगी कि जब मैं देख रही थी तो मुझे लव ऑफर दिखा यहाँ पर। यहाँ किन्हीं से अगर बात नहीं हो रही थी तो बात होनी शुरू हो जाएगी, या फिर अपनी मनी का भी ध्यान रखिए। हर चीज़ सही नहीं होती, सोच समझ के पैसा लगाएं। या आप नेगेटिव हो रहे हैं किसी बात को लेके, तो नेगेटिव ना होएं, आगे बढ़ें। यस, पैशन के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है यहाँ पे वैसे तो सारी ही राशियाँ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी पैशनेट किंग की तरह आगे बढ़िए। एंड डायरेक्शन की कमी यहाँ पे मुझे आपको दिख रही है, तो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखना चाहूँगी ऑरिकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। तो पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है। यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज। तो अपनी पावर को पहचानिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप आम इंसान नहीं हैं, लेकिन अवेकनिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। ऑल इज़ वेल, रिलैक्स। तो सब चीज़ें ठीक हैं और सही भी हो जाएंगी। रिलैक्स कीजिए। मतलब जैसे मैंने बताया था, ओवर थिंकिंग मत कीजिए आप बहुत ज़्यादा। यस, अ बिग चेंज। तो आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है। एक्सेप्ट कीजिए जो चीज़ें होने जा रही हैं। अगर कोई चीज़ छूट भी रही है तो उसको खोने से डरिए मत। कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी है जो गलत है, या फिर क्या चीज़ें हैं ये तो आप ही जानते होंगे, लेकिन इमीडिएट अटेंशन, बी केयरफुल। कोई ना कोई चीज़, कोई हानि हो आपको, उससे पहले आप सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। या फिर कोई चीज़, अगर आप टॉक्सिसिटी के शिकार हो रहे हैं या एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं, किसी भी तरह की लत है, या कोई आपका बिहेवियर ऐसा है, कोई पैटर्न ऐसा है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उसको प्लीज़ ठीक कीजिए, क्योंकि ये आपको हार्म पहुंचा सकता है। यस, मनी स्टेबिलिटी इज कमिंग। बहुत बढ़िया। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, मनी स्टेबिलिटी आए तो क्या ही कहने। एंड हो सकता है BFJNRBZ आपके अल्फ़ाबेट्स हों, कहीं न कहीं ये भी लग रहा है मुझे। एंड या ट्रिप वेरी सून, किन्हीं की लाइफ में ट्रिप होने जा रहा है, और आप घूमने जा रहे हैं, और अच्छा भी है कि घूम के आएँ। एंड या एक्साइटिंग न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का लिखा हुआ है यूनिवर्स ने, तो बस उसकी तैयारी कीजिए, खुश हो जाएं। एंड कर्मा, देखो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, आपके गुड कर्म, आपके बैड कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छी कर्म कीजिए, अपनी अच्छी आदतें बनाइए, ये कह रहा है ये कार्ड। और यहाँ पर सिर्फ अच्छी आदतें ही नहीं है, अपने आप को चेंज कीजिए। कभी कभी हमारे कर्मा ही हमारे लिए गलत हो जाते हैं। देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। कोई ना कोई स्पेशल मैसेज मन से जुड़े हुए कार्ड्स हैं। या मेडिटेट एंड मैनिफेस्ट, मैंने आपको बोला था स्पिरिचुअलिटी, और यहाँ पर भी कार्ड आ गया है। मेडिटेट कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए, आप जो चीज़ मांग रहे हैं प्योर हार्टेड होके मांगिए, ऐसे इतने चीपनेस और चीट होके नहीं। यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो भाई आप किसी चीज़ को खोने से डर रहे हैं, या कोई बात ऐसी है जिस बात से आप डर रहे हैं कि किसी को ठेस पहुंचेगी, तो बिल्कुल नहीं, परेशान ना हो। यस, नथिंग टू वरी अबाउट। चिंता की कोई बात मुझे नहीं दिख रही। यहाँ पे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। एंड या और टाइम फॉर हीलिंग, अच्छा वाला समय आपका आता हुआ। आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। कोई हेल्थ इश्यूज भी थे तो आप ठीक होते जाएंगे, आप दिखेगा। और जैसे मैंने कहा, टॉक्सिसिटी, कोई चीज़ें आप मैदा बहुत खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा और यही चीज़ें खा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सुधारिए अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग वाला कार्ड है। जैसे जैसे आपकी नेचर चेंज होगी, आप देखेंगे। यस, यहाँ पर देखा है द एंड ऑफ टफ साइकिल। जो भी मुश्किल के पल थे वो आपकी लाइफ के ख़त्म हो रहे हैं फरवरी में, और एक अच्छी शुरुआत हो रही है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। एंड या न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो कई लोग आप में से न्यू रेजोल्यूशन, न्यू रूल्स बनाने वाले हैं अपनी लाइफ में, या फिर कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहा है ये महीने में। एंड यस, टाइम टू गिव रेदर देन टेक। जैसे मैंने आपको कहा कि आप चैरिटी कीजिए, चैरिटी नहीं कर सकते तो दूध ब्रेड ही दे दीजिए डॉग्स को, लेकिन दीजिए ज़रूर, ये मैं कहूँगी। और या यू आर गुड एनफ। मैं काफ़ी अकेला हूँ नहीं,
मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, आप सही हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ये मैं कहूँगी कि अगर चीज़ें सही होती जाती हैं ना, गॉड भी आपका साथ देते जाता है। ऑरेकल मैसेजेस आपकी लाइफ के लिए, तो पॉजिटिव हो जाएं और देखते हैं क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस एडवाइस। तो पहला कार्ड यहाँ पर मैं ले रही हूँ, एंजॉय द लव। भाई अपनी लाइफ को ना खुल के जियो, बचाओ मत, अपने लिए जियो। रिटर्न और रिफंड की कोई जगह नहीं है, सब कुछ यहीं रह जाना है। तो खुद के लिए जी लो, खूब एंजॉय कर लो। और कई बार ऐसा होता है, वाओ, कई बार ऐसा होता है लोग बाग आपको लाइक नहीं करते, तो अपनी एनर्जी पर फोकस करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे हमको लाइक करें तभी ठीक है। अगर हम सही हैं तो सही पर्सन हमारी लाइफ में गॉड भेज देते हैं, या आ ही जाएगा सही पर्सन आपकी लाइफ में। बस ये सोच के चलो, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। देखो यहाँ भी यही कार्ड बता रहे हैं, टेम्परेरी जो पीपल होते हैं वो परमानेंट लेसन दे चुके हैं आपको, तो उनसे सबक लो और आगे बढ़ो। अच्छे लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। आप जैसे लोगों को ट्रीट करेंगे वैसे ही लोग आपको ट्रीट करेंगे, तो आप अच्छे बनिए, यूज़ ना होने दें खुद। लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस महीने में, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन और आपके बीच का हाल, या कोई ना कोई अगर साइन है, तो अगर आपको मिल रहे हैं इस तरह के साइन, रेड फ्लैग्स हैं, तो संभलिए, क्योंकि यहाँ पे कॉशनिंग है, सावधान हो जाएं। क्या चीज़ें हैं, कहीं आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं कि आपके बिहेवियर से किसी को कोई ठेस पहुंच रही है। अट्रैक्शन, समवन इज स्पाइंग ऑन यू। और थोड़ा सा ना मैं कहूँगी, क्योंकि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स हैं, दूसरे के बिहेवियर को समझिए। अगर वो सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ एडजस्टमेंट्स करने की बजाय वो कॉम्प्रोमाइज़ आपसे करवाते हैं, सॉरी बुलवाते हैं, या फिर कुछ ऐसा बिहेवियर है, तो थोड़ा सा समझ जाए। कई लोगों की लाइफ में हनीमून जैसा यिन एंड यांग वाला टाइम मुझे दिख रहा है, तो कई चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। एंड यस, खुद से प्यार करें, सबसे बड़ी बात ये, खुद को रिस्पेक्ट दें, और ये चीज़ जो है आपको भी बहुत अट्रैक्टिव बना देगी, ये कह रहे हैं कार्ड्स। और फटाफट 2-3 कार्ड्स, या माफ़ करना सीखिए और लर्न करना सीखिए, यानी कि सबक लीजिए और आगे बढ़ जाइए। पास्ट एनर्जीज को पकड़ के मत बैठिए। जो चीज़ हो रही है उसकी कोई वजह होगी, शायद आप या वो, कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी, डिसेप्शन, किसी ने फॉल्स मास्क पहना हुआ है, आपने या उन्होंने, क्योंकि कोई पर्सन ऐसा है जो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ कर रहे हैं। तो कई लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए। एंड कई लोगों की लाइफ में वाकई सोलमेट आ रहे हैं या आ चुके हैं। दिस इज़ योर सोलमेट, आप किन्हीं से मिल चुके हैं। यस, रिलीज योर एक्स। आपने अगर अपने एक्स को रिलीज नहीं किया है तो प्लीज़ पूरी तरह उनको रिलीज कीजिए, ताकि आप अपने सोलमेट से मिल पाए, ये कह रहे हैं कार्ड्स। एंड वेडिंग, भाई लॉन्ग टर्म में आपकी शादी होके रहेगी, वेडिंग वाला कार्ड आ चुका है। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फरवरी के लिए शुभकामनाएं।